मिलन है। वास्तव में तो गोपी जीव आत्मा और परमात्मा के रूप में है। तो आज कहा प्यार परीक्षा मांगता है। हे ऋषियों, अगर आप तपस्या अभी और चाहते हो, अपने जीवन में दर्द झेलना चाहते हो, तो सुनो मैं वरदान देता हूँ। बोले प्रभु जितना चाहे दे दो। दर्द से कोई नहीं घबराता, लेकिन कह दो कि हमारे भावों की पूर्ति करोगे, हमें गले से लगाओगे, हमें प्यार करोगे। हम तो आपको ऐसे प्यार करना चाहते हैं जैसे सीता मैया आपकी सेवा करती है। सीता मैया आपके चरणों को दबा रही है, सीता मैया को आप आलिंगन कर रहे हो। हम भी बस वैसा ही प्यार चाहते हैं। हमारे प्रेम में काम नहीं है प्रभु। भगवान भावुक हो गए और कहा सुनो, मुझे आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। भगवान अपने प्यारों के लिए आते हैं। मैं फिर आऊंगा और द्वापर में तुम गोपी बन बन के द्वापर में जाओगे और मैं मुरली वाले श्री कृष्ण के रूप में तुम्हारे भावों की पूर्ति करूंगा। जो अरमान अधूरे रह गए, जिसके भी जो अरमान, चाहे भगवान के साथ नाचने के हो, भगवान के साथ गाने के हो, क्योंकि देखो समय अभाव है। हम भी आज श्री राम के जन्म पे तो नहीं नाचे, लेकिन राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं विशेष। अंतर क्या है भैया? नैनों का। एक के नैन गंभीर है और दूजे के चंचल तेज। इन नैनों को फर्क है, वरना ये दो नहीं। तो यहीं से राम कथा से श्री कृष्ण कथा का प्रादुर्भाव होता है। बोलिए राम राजा सरकार की जय। एक बार प्रेम से कह दो राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वृषणी वंश और महाराज उग्रसेन, इनके पुत्र कंस, जो वास्तव में जो रानी पवन रेखा है, एक बार घूमने गई और द्रुमलिक नाम के राक्षस की निगाह पे पड़ गई। सती का सतीत्व नष्ट कर दिया। सती को श्राप देना चाहती थी, पर कह दिया कि रानी, इस बालक को मामूली मत समझ। एक दिन इसी बालक के लिए भगवान तेरे घर आएंगे। रानी को बड़ा दुख हुआ। रानी ने मन में ठान लिया, मैं इस बालक को नहीं रखूंगी और जब जन्म होगा जमुना जी में बहा दूंगी। और ऐसा ही किया। बंधुओं, वह बालक पैदा हुआ और जमुना जी में बहा दिया और कह दिया मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। लेकिन होनी तो होके रहे और अनहोनी ना हो। राजा के मित्र सूरसेन शिकार खेलते जा रहे थे और ये बालक बहता बहता उन्हें जमुना जी में दिखा। अरे देखो, कोई बच्चा बह रहा है। निकाला तो बालक जीवित, क्योंकि भगवान की रचना, और उसको अपने घर ले आए। कुछ महीने तक उस बालक का पालन पोषण करा। सोच रहे इस बालक का करूं क्या। फिर सोचा, अरे मेरे मित्र उग्रसेन की पत्नी का बच्चा मर गया, और वही बालक जिसको खुद पवन रेखा ने बहाया था, उसी की गोदी में लाके वापस डाल दिया। लेकिन बालक 3-4 महीने में बदल गया। पहचान न सकी मैया और सीने से लगा लिया। भगवान देखो, जिसको चाहे पलवा दे, जिसको चाहे हाथों से मरवा दे। लीला इनकी है भैया। इनकी लीला तत्काल समझ में आती नहीं है किसी को। सच तो ये है, जब कुछ ऐसा दिखाई दे, हमने तो खूब नजारा देख लिया इनका। जहां जहां अपनी बुद्धि लगाओगे चोट खाओगे। जब कुछ गड़बड़ सड़बड़ कुछ भी किसी मामले में कैसी भी दिखाई दे, सरेंडर करके चुप बैठ जाओ और जय जय श्री राम, जिसको भी मानते हो, नमः शिवाय, राधे राधे, अपने प्यारे को याद करो। भगवान मन में आ गए, सब कुछ ठीक कर देंगे। समस्या किसी प्रकार की हो, हल केवल हरि के नाम में है, केवल हरि के नाम में। एक
हरि का नाम नौका है। इनके चरणों की नौका को और इनके नाम को आधार मान के आप और हम भवसागर से पार हो सकते हैं। दूसरा, कलिकाल में, क्योंकि कलयुग में लाख बुराई बताई है, लेकिन एक बात बड़ी अच्छी है कि कलियुग केवल नाम आधारा, 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 कलियुग केवल सुमर सुमर उतरे पारा। लेकिन इसमें भी एक बात है, जाकी रही भावना जैसी, ओ जागी आई भावना जैसी, प्रभु मोरा तन देखई तैसी। ओ प्रभु मूरत देखी तैसी। हाँ, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी। और उसमें भी भगवान ने इशारा भी कर दिया कि कौन मुझे पा सकता है। निर्मल मन जन तो मोहि भावा, निर्मल जन मन सोई पावा। निर्मल मन जन मोहि भावा, निर्मल जन सोई पावा। मोहे कपट जल चेत नभावा, ओ मोहि कमल तन चेत नभावा। मोहे कपट जल चेत नभावा। मोहि कमल तन चेत नभावा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। तो आजकल बड़ा हुआ, बड़ा आतताई राजा, लेकिन इस राजा को अपनी चचेरी बहन देवकी से बड़ा प्यार है। और मैया, आज देवकी को विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। इधर ब्याह की जब तैयारी चल रही थी, देखो सब कुछ भगवान ने घटित कर रखा है। उधर कंस के आतंक बढ़ रहे थे और संत जन प्रभु को बुला रहे थे। सो जब ब्याह के अपनी बहन को विदा करने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिसको तू अपनी बहन समझ के ले जा रहा है, अस्या स्तवो अष्टमा गर्वा मां भाष्या शरीरवा। इसी का अष्टम गर्भ तेरे शरीर का नाश कर देगा, यानी तेरा काल होगा। राजा ने तलवार निकाल ली और मारना चाहता था देवकी को। वासुदेव जी के चरणों में लेट गए, नहीं नहीं, ऐसा ना करो, बहन को मत मारो। देखो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, आपको वचन देता हूँ, जो भी बालक होगा मैं आपको दे दूंगा। मैया दोनों को आज कारागार में डाल दिया गया। ये कथा क्या दर्शाती है? इस कथा से कि पल में किसके जीवन में क्या घटित हो जाए। जा रही थी दुल्हन बन गई, जीवन के सपने थे और आ गई कारागार में। सोच रही थी कल से मेरी जिंदगी के शुभ घड़ी शुरू है, लेकिन वास्तव में उसी दिन से उनके जीवन की कहानी दर्द में बदल गई है। पहला बालक जब गर्भ में आया और कंस आया, निर्ममता से बालक को छीना। देवकी रोती रह गई, भैया
दया करो, दया करो, दया करो। बालक के पैर पटके और दीवार में देख के निर्मम हत्या कर दी। इसी प्रकार 6 बालक मार दिए। 7वां गर्भ जब हुआ तो सब बड़े आश्चर्यचकित कि अरे देखो ये माता के गर्भ से कैसा प्रकाश फूट रहा है, क्योंकि अब कोई और नहीं, साक्षात शेष नाग के अवतार स्वयं दाऊ दयाल सरकार आज गर्भ में पधारे हैं। बोलिए दाऊ दयाल सरकार की जय। और माता रोहिणी के गर्भ में प्रत्यारोपित कर दिया गया। योग माया में संकर्षण से खींच के माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और अब 8वें की बारी आई। इधर साधु संत भगवान को याद कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, और उधर भगवान ने कहा चलो लीला का टाइम हो गया। संतों को भेज दिया आज कहां? वह गोकुल गांव में जहां नंद बाबा जसोदा मैया के साथ रहते हैं। बोलिए ब्रज नगरिया की जय, जय जय श्री राधे। तो आइए ब्रज में प्रवेश किया है। श्री कृष्ण का जन्म श्री राधा के नाम के बिना कैसे हो सकता है? बोलिए राधा रानी की जय। कि मेरी लाडली के जैसा कोई दूसरा नहीं है, मेरी लाडली के जैसा कोई दूसरा नहीं है। मेरी लाडली के जैसा कोई दूसरा नहीं है। ओ मेरी लाडली के जैसा कोई दूसरा नहीं है। मेरी लाडली के जैसा कोई दूसरा नहीं है। मेरी लाडली के जैसा कोई दूसरा नहीं है। दूसरा नहीं है। लाडली के जैसा कोई दूसरा नहीं है। हंसी मुझे क्यों आ गई? क्योंकि मेरा नाम भी लाडली है ना। और उसी की कृपा से आज भैया मैं यहाँ बैठी हूँ, उसकी कृपा है। और मेरी लाडली के जैसा कोई दूसरा नहीं है। मेरी लाडली के जैसा कोई दूसरा नहीं है। मेरी लाडली के जैसा कोई दूसरा नहीं है। ओ मेरी लाडली के जैसा कोई दूसरा नहीं है। जहाँ है मत बरसाना वो यही है। ओ यहाँ बरस की बाहर बरसाना वो नहीं है। जहाँ बरसे के बाहर बरसाना ओ लाडली जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे। पूरा भजन हमने आज नहीं गाया क्योंकि लाला के आने में अब देर बाकी नहीं। सो आज आइए गोकुल गांव आपको लिए चलते हैं, जहां नंद बाबा के कानों में एक स्वर सुनाई दिया। संतों की टोली आई, अलाख निरंजन। अरे संत पधारे हैं गांव में, और दौड़ के गए, महाराज की जय हो, आओ आओ मेरे घर में आओ, बाबा पधारो, कछु भोजन पालो, कछु कुछ देर विश्राम कर लियो।
और बंधुओं संतों को बड़ो आदर करने लगे, पांव पखारे और उनको पावन को अपने अंग वस्त्र से पोंछे और गालन पे लगावे, आसमान से धोने लगे। मैया जसोदा तरह तरह के भोजन बनाए के लाने लगे। संतन ने कहा, नंद रायजू तुम कछु उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? बोले कछु बात ना है। अरे कैसे कछु बात ना है? कछु तो बात जरूर है। कहाँ बात है तुम मोह को बताओ। अरे बोले बात यूं है, महाराज का बात की कमी तो ना है घर में, लेकिन गोदी में जसोदा के कोई बारो ना है। बोले अच्छा संतान नहीं है? हाँ महाराज बस एक यही दुख है। तो चिंता क्यों करते हो, संतान भी है जाएगी। और बंधुओं कहा है जाएगी? अरे यार बुढ़ापे में देखना है, मेरी उम्र तो 80 साल की है गई। बोले चिंता ना करो श्री राधे, 80 साल की उम्र हो गई तो कहा वो यदि संत को आशीर्वाद मिल जाए तो कछु भी हो सके। बोले अच्छा करना कहाँ पड़ेगा? अब भोले भाले ब्रजवासी कछु जाने नहीं। कहने लगे सुनो, पूजा को सामान बड़ो लंबो मंगाना है, लिस्ट बड़ी लंबी है। बोले कहाँ कहाँ? बोले 100 मन बूरा, 100 मन घी, 100 मन मेवा, 100 मन भांग, और वो भी एक टाइम नहीं, सुबह दोपहर संध्या तीनों टाइम, और खाने पीने की लंबी लंबी सामान। बाबा ने देखी, ओहो कोई बहुत ही बड़ी पूजा है ये तो, यहाँ में घी डरेगो, भूरा डरेगी, कोई बड़ा यज्ञ है ने जाए रो। बाबा बोले कोई बात ना है, महात्मा संत है, बड़े संतन की बड़ी बड़ी माया। और अपने 4 ग्वाले इनको बुलायो, चलो रे ग्वाले भर भर के लाद लाद के गाड़ी में सामान लाए लाए के संतन को पहुंचाए दो। और महाराज संतन के पास गाड़ी की गाड़ी लग गए, सवेरे को हमें, संजा हमें, दोपहरी हमें, और ऐसे ही कई दिन गुजर गए। और गांव के छोरा, वो भी ब्रिज के छोरा, बड़े शैतान नटखट बालक। एक बालक बोलो सारे एक बात बताओ, कोई साधु संत आवे तो संगीत होवे, अब जैसे यहाँ भागवत हो रहे तो दुनिया को तो चल रहे, कछु मंत्र बोले जामे, सारे क्यों कौन सी पूजा या में धुआं उड़ाए उठ रहे, अगरबत्ती की खुशबू तक नहीं आ रही, ना प्रसाद बट रहा, ना कहूँ के ढोलक नगाड़े की आवाज, सारी पूजा कौन सी है? जाके देखें, और जाके झड़ो कान में ते झांकन लगे। और कहा देखे मैया के बाबा ने सगरे महात्मा बैठे, पहले तो लियो घी, और वहां में डाली बूरा, और वहां में डाली सबरी मेवा, और खूब कूटी। देखते रहे, बोले जने कौन सी पूजा है? घी मेवा सब डाल के प्रसाद बन रहा, जने कौन सा यज्ञ होएगा? और फिर वहां में घोट दई भांग, और मैया चट खाई और पट्ट तांत पट्टा सोए गए। अरे ग्वारे बोले सारे ये कोई पूजा वूजा ना है, बाबरो बना रहा है हमारे नंद राय जी को, जाके बता दो बाबा तुम तो बाबरे बन गए, किनके चक्कर में आए गए? और जाके बोले नंद बाबा तुम्हें और को महात्मा नहीं मिले, जे महात्मा रह गए। बोले कहा भयो? अरे बोले कोई महात्मा ना है, ढोंगी पकड़ लायो। अरे ऐसे नहीं क्या करे, अरे बेटा महात्मा को तो आदर करे। मैं सांची कह रहा हूँ, तुम्हें ना यकीन, तुम ऐसा जाके देख लो। बोले देख अभी तो रात है गई, और सवेरे ही जाऊंगा जमुना माँ, और जमुना में से छुप के देखूंगा कहाँ लीला चल रही है। और भैया सवेरे ही सवेरे पेड़ पे चढ़ गए नंद बाबा, और झांक के देखने लगे। बोले इनकी पूरी पूजा की विधि यहीं से पकड़ूंगा, कैसे नहामे, कहाँ पूजा करें, मैं उनको देखूंगी पूजा कौन सी है। सो कहाँ देखे बाबा सारे जमुना में कूदे, और जमुना में कूद के बोले हे परमात्मा तो तेरे संतन की कसम या नंद राय के घर में बालक हो जावे। और दूसरी कसम बोले हे परमात्मा तो गौ ब्राह्मण की कसम या के घर में छोरा ही हो गए। और तीसरी कसम तो गजब की दे दी, बोले तो तेरे भक्तों की
कहा कह रहे हो, बुढ़ापे में कहूँ पिलकारी गूंज रही है। घर लल्ला आवे हो। इधर भगवान विष्णु ने माता योग माता की स्तुति की और कहा, हे जगदम्बा, आपके बिना मेरी कोई लीला पूरी नहीं हो सकती। सो आप जसोदा के गर्भ में जाओ और मैं देवकी माता के गर्भ में प्रविष्ट होता हूँ। बोलिए योग माता मैया की। और आज भगवान देव जी के गर्भ में आ गए। जैसे ही गर्भ में आए, प्रकाश छा गया चारों तरफ, गर्भ से तेज फूटने लगा। देवकी अचानक से बहुत सुंदर लगने लगी, क्योंकि भगवान जिसके गर्भ में प्रवेश हो जाए उसका क्या कहना भैया। और आज संतों ने भगवान की सत्य व्रतम सत्य परम त्रिशब्द योनि निहित च सत्य 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 कह के भगवान की आज स्तुति की। क्यों सत्य की है? वही सत्य स्वरूप परमात्मा जो कण में व्याप्त है, आज भक्तों के कारण गर्भ में भी प्रवेश कर गए। आज भक्तों के कारण बहुत ही सुंदर रूप लेके आ रहे हैं। और रात के 12 बजे, भादों की रात, अष्टमी, और भगवान आज माता देवकी के यहाँ प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। देवकी वसुदेव जी ने प्रणाम किया। प्रभु, हथकड़ी अपने आप खुल गई, बेड़ी अपने आप खुल गई और कहा, माँ, अभी कुछ देर में मैं बालक के रूप में प्रकट हो जाऊंगा। तुम मुझे इस छबड़े में रख के, भगवान ने सारी व्यवस्था पहले ही कर दी, और नंद बाबा के घर में पहुंचा देना। और तुम चिंता मत करना भैया, मैं एक दिन आऊंगा। तुम धैर्य रखना, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे सारे कष्टों को मिटाऊंगा। तो देवकी मैया ने क्या कहा भैया, बड़े ध्यान से सुने। प्रभु, मुझे पता है आप आओगे, क्योंकि आप भक्तवत्सलों पर मैं आपसे कुछ चाहती हूँ। क्या चाहती हो माता? शीघ्र कहो। भगवान, मुझे ये याद मत रखवाना कि आप भगवान हो और आप आओगे। अरे भैया, क्या कह रही हो? जिस माँ का बालक चला जाए, वो माँ तड़प तड़प के जी नहीं सकती, तुम्हें बड़ा कष्ट होगा। थोड़ा धीरे धीरे बात कर ले भैया। श्री राधे। देखो, लाला होने वाले आने वाले हो गए तो हलचल मचती है। जाके घर में छोरा रहने वालों हो, तुम ना करो 50 रुपया, अस्पतालों में भागो। तो कहा, मैया, तुम्हें बड़ा दर्द मिलेगा, तुम्हें बड़ा कष्ट मिलेगा। बोले भगवान, कष्टों को तो मैं सह लूंगी, पर मैं ये नहीं सहना चाहती कि जो माँ होने का सुख है वो मुझसे चला जाए। क्योंकि एक बात आपको बता दो मैया, अगर वास्तव में भगवान से प्रेम करते हो और उनको पाना चाहते हो, तो आज इस बात को गांठ बांध लेना, उनको पाना आसान हो जाएगा। भगवान से कोई ना कोई रिश्ता जोड़ो, चाहे बेटे का जोड़ो, चाहे सखा का जोड़ो, चाहे स्वामी का जोड़ो, चाहे प्रेमी का जोड़ो, चाहे पति, चाहे जो रिश्ता जोड़ दो, क्योंकि भगवान का हर रिश्ता पावन है। बोले ऐसा क्यों करें? भगवान तो हमारे सर्वस्व हैं। बोले सर्वस्व तो हैं, वे हमारे माता भी हैं, पिता भी हैं, पति भी हैं, पुत्र भी हैं, क्योंकि भगवान देह स्वरूप में नहीं, आत्म स्वरूप में है। तो बोले फिर रिश्ते की क्या जरूरत है? बोले हमारी भक्ति अभी इतनी परिपक्व नहीं है कि आत्म तत्व को पहचान सके। हम जैसे खुद हैं, मनुष्य, मानव, हम रिश्तों में बंधे हुए हैं, हम प्रेम की भाषा समझते हैं, हम संत नहीं हैं, हमारे पास में तप का बल नहीं है, ज्ञान का बल नहीं है, हम केवल भक्ति पे चलने वाले हैं। सुदामा ने यारी का रिश्ता पकड़ा और भगवान सुदामा को तार गए। मीराबाई ने गिरधर को भरी महफिल में अपना पति कहा।
बाकायदा विवाहित है और मीरा पूजी गई। विरोध तो हुआ, मीरा पूजती रही है और पूजती रहेगी, क्योंकि भगवान को जब भी जिस रूप में भी जो भी पुकारेगा, भगवान का रिश्ता सदा पवित्र ही कहलाएगा। और आपने कथा सुनी है, भगत के बस में है भगवान। आज कलयुग में एक भैया ने भगवान को बेटा बना लिया और भगवान मूर्ति रूप में प्रकट हो गए। उस मूर्ति में से दिल के धड़कने की आवाज आ गई। ऐसा मत समझियो मैया कि भगवान कहीं चले गए, कहीं गए नहीं है। वो आज भी इसी पृथ्वी पे भक्तों के साथ अनेक लीला कर रहे हैं, लेकिन उनको पहचानने वाली आंख होनी चाहिए, उनको समझने वाला दिल होना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, क्योंकि देखो ये भागवत कथा क्यों हो रही है, उद्देश्य तो भगवान की प्रीति हमारे दिल में जागृत हो जाए, यही है। ये श्री राधा के चरणों की कृपा के बिना नहीं मिल सकती। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि श्री राधा और कृष्ण दो तत्व नहीं है। भगवान की करुणा का नाम ही श्री राधा है, भगवान के प्रेम का नाम ही श्री राधा है। जो क्षमा करने की उनकी प्रवृत्ति है, जो दोषों को ना देखने की प्रवृत्ति है, वही श्री राधा। और इसके अलावा राधा प्यास है भगवान से मिलने की, ऐसी अनबुझ प्यास जो जितनी भगवान के रस का पान करती है उतनी ही और बढ़ती जाती है। क्योंकि मैया जो प्रीत शांत हो जाए, जो प्यास मिट जाए, वो भगवान के मिलन की प्यास नहीं होती। भगवान तो जितना मिले उतना ही भगत का मन करता है कि भगवान हमें अभी और मिले। तो श्री राधा के चरणों के बिना भगवान की प्रीति को न जाना जा सकता, न समझा जा सकता, न पाया जा सकता। तो आज देवकी ने कहा, प्रभु मुझे भुला देना कि मैं तुम्हारी दासी हूँ, तुम भगवान हो। मुझे बस इतना याद रखे कि मेरो लाला छोटो सो आज चलो गयो है और मैं नित्य नित्य निरंतर तुम्हारी यादों में रोती रहूं। भगवान की यादों में रोने का जो फल है ना, ये भगत जानता है। तो आइए, भगवान आ रहे हैं, लेकिन आप जो दीवाने होके आए हो, अपने घर के कामों को छोड़े बैठे हो, ये दुनिया क्या समझेगी भैया कि मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। मैं जानूं या
कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा कि मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा वो आता होगा वो आता होगा कि मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा वो दुनिया ना मेरे मर्याद तमाशा होगा सामने आगे आज भी पर्दा होगा वो रोज ऐसा ही अगर होगा तो कैसा होगा वो रोज ऐसा ही अगर होगा तो कैसा होगा स्वागतम शरणागतम सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा हाथी घोड़ा पालकी हाथी घोड़ा पालकी नंद घोड़ा नंद भयो नंद घोड़ा नंद भयो हाथी घोड़ा पालकी हाथी घोड़ा पालकी स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा देखिए, आप लोग ताली बजाने का कंजूसी करते हो और ऐसे बैठे जैसे माटी के भौरा बैठे हो। अरे ठाकुर का जन्म हुआ है, आपके घर में भी नाती नदुल्ले का जन्म होता है। और क्या कह रहे हैं भैया? और दोनों हाथ उठा के सभी नामे, दोनों हाथ, दोनों हाथ। सोनाली की लाला की। अभी हाथ नहीं उठा, अभी लोग हाथ उठा दे। भैया भगत जोश में आ गए, मानो स्वाभाविक है, लल्ला गोद में आ जाए वो भी जगत का स्वामी। सुनो, आपको पता है जो भी भागवत का चढ़ावा आता है 1 रुपया भी मैं अपने खर्च के लिए नहीं लेती, लेकिन आज ब्रजवासी की झोली फैले क्योंकि ये हक है ब्रजवासी को। मैं ब्रज की हूँ, बरसाने की हूँ और ये मेरे हक है। और ये दिल क्या कह रहा है आप सबसे कि तेरे लाला की बधाई मैया लेके जाऊंगी, तेरे लाला की मैया लेके जाओगी। अरे मैया मैया
ललना में पलना झुलावे झुलावे ललना झुलावे ललना में पलना झुलावे Thank you.